नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। आज हम लोग जानेंगे हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपोथायराइडिज्म के क्या कारण है, हाइपोथायराइडिज्म के क्या साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म अगर आप देखें, इसमें दो वर्ड हैं हमारे, हाइपो प्लस थायराइडिज्म। हाइपो मीन्स होता है लो, थायराइडिज्म का मतलब होता है थायराइड हार्मोन। जब थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सेक्रीशन बहुत कम मात्रा में होता है, वो कंडीशन हमारी कहलाती है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म को अंडर एक्टिव थायराइड के नाम से भी जाना जाता है। हाइपोथायराइडिज्म ओल्डर वुमेन में बहुत अधिक देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के निम्न कॉजेज हैं। सबसे पहला कॉज हमारा है कंजेनाइटल डिफेक्ट। ये किसी किसी पेशेंट में जन्मजात देखने को मिलता है। दूसरा कारण हमारा है पिट्यूटरी डिसऑर्डर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल करती है। इस कारण पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसऑर्डर होने के कारण पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कारण हमारा है थायराइडाइटिस। यदि किसी पेशेंट को थायराइड में इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन में भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी हाइपोथायराइडिज्म का मुख्य कारण हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है ऑटोइम्यून डिजीज। यदि किसी पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज है, उस कंडीशन में भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है यदि किसी पेशेंट ने थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करवाई है, उस कंडीशन में भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है यदि किसी पेशेंट ने रेडिएशन थेरेपी ली है, उस कंडीशन में भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है पेशेंट को कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, जैसे लिथियम। आइए बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के निम्न रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में हाइपोथायराइडिज्म है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है हमारा ओल्डर वुमेन। यदि किसी वुमेन की एज 50 वर्ष से अधिक है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कोई पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित है, उस कंडीशन में भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। यदि कोई पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट ले रहा हो, उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि किसी पेशेंट ने थायराइड की सर्जरी कराई हो तथा रेडिएशन थेरेपी ली हो, उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। आइए बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के आपको निम्न साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला साइन सिम्टम हमारा है टायर्डनेस। पेशेंट को काफ़ी थकान फील होती है, पेशेंट को वीकनेस फील होती है पूरी बॉडी में, पेशेंट की मसल्स में भी वीकनेस होती है, पेशेंट की मसल्स में स्टिफनेस हो सकती है, पेशेंट्स की मसल्स में टेंडरनेस हो सकती है। टेंडरनेस का मतलब होता है मसल्स को छूने से भी दर्द होना। मोर सेंसिटिविटी टू कोल्ड। पेशेंट को ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। नेक्स्ट सिम्टम हमारा है ड्राई स्किन। पेशेंट की स्किन जो काफ़ी ड्राई रहती है, सूखी रहती है। नेक्स्ट सिम्टम हमारा है पेशेंट का वेट गेन हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट का वेट काफ़ी बढ़ जाता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें पेशेंट के बाल काफ़ी पतले हो जाते हैं। पेशेंट का जो फेस काफ़ी पफी हो जाता है, मतलब काफ़ी उसमें सूजन आ जाती है। पेशेंट को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट का मेंटल डेवलपमेंट काफ़ी लेट होता है। पेशेंट में परमानेंट टीथ काफ़ी लेट आते हैं। पेशेंट में प्यूबर्टी काफ़ी लेट हो जाती है। पेशेंट को बेचैनी फील होती है। पेशेंट को भूख थोड़ी कम लगती है। पेशेंट को सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट की आवाज़ काफ़ी भारी हो सकती है, जिसे हॉर्सनेस के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के आपको निम्न कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है हमारा पेशेंट को हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट में गोइटर की प्रॉब्लम हो सकती है। गोइटर को घेंगा रोग के नाम से भी जानते हैं। पेशेंट में बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मिक्सेडीमा कोमा। ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है, इससे पेशेंट कोमा में जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट को न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है।
आइए बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, दूसरा है हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, नंबर 3 ब्लड टेस्ट के द्वारा, नंबर 4 है थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसमें T3, T4, TSH का टेस्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं इसमें पहला हमारा है थायराइड स्कैन। इसमें एक टेस्ट होता है RAIU। RAIU का मतलब होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। नेक्स्ट हमारा थायराइड अल्ट्रासाउंड, नेक्स्ट हमारा थायराइड स्कैन। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को आप डेली हार्मोन रिप्लेसमेंट टैबलेट दे सकते हैं जिसका नाम है लीवोथायरॉक्सिन। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक हाइपोथायराइडिज्म। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।